वेरी वॉर्म वेलकम। सो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ डिस्कस करना चाह रहा था। आज का जो टॉपिक है वो है 21/90 रूल। ये 21/90 रूल है क्या एक्चुअल में, ये मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। जैसे लास्ट वीडियो में भी मैंने थोड़ा इसके बारे में बताया था, मैं आज बहुत इलेबोरेटली आपको बताता हूँ। बहुत यूज़फुल रूल है ना, बहुत क्रूशल है, खासकर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, 21/90 रूल इज़ इट टुक 21 days टू स्टार्ट अ हैबिट एंड इट टुक 90 days टू बिल्ड अ लाइफस्टाइल, है ना। मतलब किसी भी चीज़ को अपनी एक हैबिट बना लेने में आपको 21 days लगते हैं, और उसी चीज़ को या किसी भी चीज़ को आपको अगर अपना लाइफस्टाइल बनाना है तो आपको इट विल टुक 90 days, आपको 90 days लगेंगे, 90 दिन लगेंगे। तो ये जो बेसिकली ये रूल है, ये पॉजिटिवली भी काम करता है, नेगेटिव फॉर्म में भी काम करता है। हमें जो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, एक पॉजिटिव तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो रूल है ऑटोमेटिकली भी अप्लाइड होता है हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं, जो कि एक नेगेटिव सेंस में होता है, स्टूडेंट्स के साथ खासकर बहुत होता है। तो मैं आज के इस सेशन में आपको बताऊंगा कि क्या वो चीज़ें हैं जो नेगेटिवली इस रूल को आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट करती है, और क्या वो चीज़ें हैं जो आपको करनी है ताकि ये जो रूल है आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव तरीके से काम करे। और मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए इसको फॉलो करने के लिए अपनी लाइफ में। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये हमने बहुत सुना हुआ है कि 21 days में कोई भी हैबिट आप अपनी लाइफ में इम्बाइब कर सकते हैं, सीख सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। पर चीज़ ये है कि उन 21 days तक पहुंचना कैसे है, और ये जो तरीके हम यूज़ करते हैं शायद वो कभी गलत हो जाते हैं कि वो तरीके सही से इम्प्लाई नहीं कर पाते हैं हम लोग कि वो हमारी एक हैबिट बन सके। जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि आपको कभी भी आप कोई नई चीज़ चालू करते हैं तो स्टार्टिंग में आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आप एकदम नहीं कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो अगर हम पढ़ाई करना चाहते हैं तो इनिशियली एकदम नहीं कर पाते हैं, उसके कुछ रीज़न्स हैं। तो कभी भी आप किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो कभी भी उसको ऐसे स्टार्ट ना करें कि आपने अपनी लाइफ स्टाइल ही वो बना ली है कि आपको वही करना है, क्योंकि किसी साइंटिफिक जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा बहुत साइंटिफिक है। मतलब किस तरीके से बेसिकली माइंड की जो माइंड की प्रोसेसिंग है, कैसे काम करता है, उस पर सारी डिपेंडेंट है। तो कभी भी कोई चीज़ आप अगर नहीं शुरू करेंगे और आप उसको बहुत ज़्यादा इंडल्ज होके आप बाकी चीज़ें सारी छोड़ देंगे और केवल उसी पे काम करेंगे तो वो आपको प्रॉब्लम देगा, क्योंकि आपका माइंड एकदम किसी भी नई चीज़ को एकदम एक्सेप्ट नहीं करता, वो हमेशा डाउट करता है। क्योंकि हमारे माइंड की सबसे अच्छी चीज़ यही है कि वो चीज़ों को रीजनिंग करता है, चीज़ों पे, है ना, रीज़न ढूंढता है। तो कभी भी कोई नई चीज़ आप एकदम बिल्कुल नया कुछ अगर आप इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो वो चीज़ आप नहीं एक्सेप्ट कर पाएगा, आपका माइंड बेसिकली उसे नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो कभी भी कोई नई चीज़ स्टार्ट करने से पहले जो आपका लाइफस्टाइल है, कभी भी उसको मतलब पूरी तरीके से आप मतलब ब्रेक ना करें। जो आपका लाइफस्टाइल है करंट में, आप उसको रखते हुए जो नई चीज़ आप स्टार्ट करने जा रहे हैं उसको फॉलो करें, है ना। तो ये नहीं होना चाहिए कि आपने कोई चीज़ नई चालू करी और उसको इस तरीके से चालू किया कि जो आपकी जो प्रोसीडिंग थी पहले की वो आपने बिल्कुल ख़त्म कर दी, है ना। तो उससे क्या होगा कि अगर आप उस चीज़ को करने में कामयाब भी हो गए, लेकिन हार्डली 1 दिन 2 दिन या 3 दिन वो चीज़ चलेगी, चौथे दिन आप वो नहीं कर पाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप पढ़ते हैं, आपने टारगेट बनाया कि मुझे पढ़ना है या मुझे सिलेक्शन लेना है, और मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आपने पढ़ाई स्टार्ट करी, सडनली आपने क्या करा, पहले दिन आप बैठ गए, आपने 8 घंटे पढ़ लिया, तो नेक्स्ट डे क्या होगा, आपका माइंड क्या रीज़न करेगा, क्योंकि उसको वो चीज़ सिचुएशन कंफर्टेबल लगेगी ही नहीं, है ना। तो वो नेक्स्ट डे क्या करेगा, कोशिश करेगा कि वो उस सिनेरियो में ना एंटर करे, है ना। तो वो वहाँ ना जाने की कोशिश करेगा, और वो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि नेक्स्ट डे आप बैठ नहीं पाओगे। तो आप एक दिन बैठ गए, नेक्स्ट डे आपने ट्राई करा बट आप नहीं कर पाए, है ना। तो ये चीज़ होगी, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी चीज़ आप शुरू करने जा रहे हो वो आप बहुत एक स्लाइटली तरीके से शुरू करें, धीरे धीरे शुरू करें, ठीक है। धीरे धीरे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें, एक साथ ना इम्प्लीमेंट करें। जो चीज़ आपकी चल रही थी उसको भी चलने दें लाइफ में, साथ में धीरे धीरे इस चीज़ को करें। दूसरी चीज़ क्या करनी है, आपको अपना थॉट प्रोसेस डेवलप करना है ना, अपने थॉट्स डेवलप करने हैं। अपने थॉट्स में जो चीज़ आप करना चाहते हैं उसको लेके आना है ना। अगर आपका थॉट प्रोसेस ही काम नहीं करेगा तो आपके ब्रेन में जो चीज़ है वो रुकेगी नहीं। कोई भी चीज़ है, आपको हमेशा उसके बारे में सोचना है। आप जो भी चीज़ अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, या जो भी चीज़ आप एक हैबिट के तौर पे जनरेट करना चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप उसके बारे में सोचना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, है ना। आपको एक अपना
रूटीन बनाना पड़ेगा और रूटीन में ये शामिल करना पड़ेगा कि आप उसके बारे में सोचो। सोचना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कोई भी चीज़, आपका माइंड किसी चीज़ के लिए एक्शन तभी लेता है जब वो थॉट आपके दिमाग में है। तो सबसे पहले आप उसका थॉट जनरेट करें और जितना टाइम आप हो सकता है बार बार वो चीज़ सोचें कि हाँ मुझे पढ़ना है। जब भी आपको टाइम लगता है, आप खाली बैठे हैं या कोई भी चीज़ आप जो करना चाहते हैं लाइफ में, उसके बारे में सोचें। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है कि आपको अपनी टू डू लिस्ट पहले क्रिएट करनी है। किसी भी मैं आपको एक शेड्यूल बताता हूँ, एक रिचुअल बताता हूँ जो आपको फॉलो करना है। आप जब भी डेली इवनिंग टाइम में या रात के टाइम में जब आप सोने जाते हैं तो दो काम करें। एक तो आप ये पूरा एनालाइज करें कि आज पूरे दिन में आपने क्या किया। दूसरी चीज़, आपको अगले दिन क्या करना है उसके बारे में सोचें, है ना। बिना, अगर आप कभी भी ये नहीं होना चाहिए आप मॉर्निंग में उठे तब आप सोच रहे हैं कि आपको क्या करना है ना। एक दिन पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, उसका एक शेड्यूल तैयार करें। ठीक है, शेड्यूल कैसे तैयार करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये तो वो आपको पहले सोचना है। अच्छा, उसका रीज़न है, उसका एक साइंटिफिक रीज़न है कि जब आप रात को सोने जाते हैं, देखो दो तरीके की फोर्सेस होती हैं जो हमारे माइंड पे काम करती है। एक कॉन्शियस और एक सबकॉन्शियस, दो तरीके के हमारे माइंड होते हैं। एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। इसके बारे में बहुत डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, बस अभी एक समरी बता रहा हूँ। तो अगर आप रात को सोने से पहले ये चीज़ सोचते हैं ना, तो आपका माइंड तो पूरी रात काम कर रहा है, सोता तो वो है नहीं, तो वो पूरे रात आपके दिमाग में थॉट प्रोसेस होता रहता है कि हाँ मुझे अगले दिन ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो माइंड क्या करता है, पूरी रात खुद को प्रिपेयर करता है नेक्स्ट डे के लिए, है ना। और जो आपने पूरे दिन सोचा होता है कि, और वो भी आपने एनालाइज़ किया, मैंने आज ये चीज़ें करी, ये चीज़ मैंने गलत करी, ये चीज़ नहीं करनी थी, तो वो उसके प्रोज एंड कॉन्स देखेगा, पूरी रात एनालाइज करेगा। नेक्स्ट डे आपको कहीं ना कहीं माइंड में स्टक रहेगा, या बड़े अच्छे तरीके से आपका माइंड आप उन चीज़ों के लिए तैयार रहेगा जो आप करना चाहते हो। ठीक है, तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। दूसरा, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज़ बताई कि एक जो रूल है पॉजिटिवली नेगेटिवली दोनों तरीके से काम करता है। नेगेटिव कैसे काम करता है, जैसे फॉर एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत अच्छा आपको एग्जांपल दूंगा जो आज तक आप लोग करते आए हैं। आप क्या करते हैं, रात को एक अलार्म सेट करते हैं कि सुबह 6 बजे मैं उठूँगा, है ना, और साथ में एक स्नूज़ भी ऑन होता है कि 15 मिनट बाद वो स्नूज़ होगा। तो एक्चुअल में क्या हो गया, आपने अपने माइंड को ये मैसेज डिलीवर नहीं किया कि आपको सुबह 6 बजे उठना है। आपने क्या करा कि 6 बजे एक स्नूज़ ऑन होगा जो 15 मिनट बाद होगा, तो यानी मुझे 6 बजे अलार्म बंद करना है, 15 मिनट बाद में उठूँगा। तो आप सोचो ये रिगाइम या ये रिचुअल आप कितने टाइम से फॉलो कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ ये चीज़ें होती है, जिनके साथ नहीं होती वेल एंड गुड है, जिनके साथ होती है उनके लिए बता रहा हूँ। तो क्या होता है कि आप इतने टाइम से ये सेम रिचुअल आप फॉलो कर रहे हैं, आप इसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं कि आप सोचते हैं मैं शुरू करूँगा, लेकिन सुबह उठ के क्या करते, तो ये एक नेगेटिव इंप्रेशन डालता है आपके माइंड पे। और ये जो नेगेटिव इंप्रेशन है ये इतने स्ट्रांग होते हैं कि आपके पॉजिटिव इंप्रेशन इनके सामने बिल्कुल फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको कट करनी है ना। आप अगर एक चीज़ डिसाइड कर रहे हैं मुझे ये करनी है तो वो करें। अगर आप नहीं कर रहे तो आप माइंड को मैसेज ये दे रहे हैं कि नहीं करना, तो नेक्स्ट टाइम प्रॉब्लम क्या होगी, अभी इनिशियली प्रॉब्लम यही होगी आपके साथ कि जो काम आप आज तक नहीं कर पाए एकदम करने में प्रॉब्लम होगी। तो इस चीज़ को एनहेंस करना है आपको, है ना। दूसरा, नेगेटिविटीज़ से बचें, जितना हो उतना पॉजिटिव रहें। शुरू में प्रॉब्लम बहुत फेस करनी पड़ सकती है आपको, खासकर इस पीरियड या इस टाइम पे, और ये टाइम है आपके पास ये चीज़ अपनी लाइफ में बिल्ड करने का। तो नेगेटिविटीज़ से बचें और दिमाग में हमेशा ना पॉजिटिव थॉट बिल्ड करें। कभी भी नेगेटिव इंप्रेशन आपके दिमाग में नहीं जाने चाहिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जो ये अभी मैंने एग्जांपल दिया ये इनडायरेक्ट था, जिसमें आपकी माइंड में नेगेटिविटी, तो पूरी रात सोचें आपके दिमाग में एक नेगेटिव थॉट चल रहा है, तो सुबह आप पॉजिटिव कैसे उठ सकते हैं, आप नहीं उठ पाएंगे। तो इसलिए जब भी आप रात को सोते हैं, सोने से पहले, है ना, आपने जो चीज़ सेट करी है ना, पूरे गोल्स आप सेट करें ताकि नेक्स्ट डे आप उठें तो एक पॉजिटिव इंप्रेशन के साथ उठें और आपका माइंड एक पॉजिटिविटी लेके उठे, नेगेटिविटी लेके ना उठे। और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन हैबिट्स को चेंज करें, ठीक है, इन हैबिट को धीरे धीरे चेंज करें। अब एक चीज़ मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट शेयर करता हूँ कि वो जो 21 डेज़ हैं, उन 21 डेज़ तक पहुँचना कैसे है, उन 21 दिनों तक आप पहुँचेंगे कैसे। वो आप पहुँचेंगे बेटा ब्रेक योर रूटीन, है ना, या ब्रेक योर गोल। जो भी आपने गोल डिसाइड करा है कि मुझे 21 दिन में ये अचीव करना है या नेक्स्ट 90 डेज़ में मेरे को ये अचीव करना है, उस गोल को ब्रेक करें। जैसे कि अभी मैंने आपको पूरा समझाया कि माइंड इतनी जल्दी किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, तो आपको क्या करना है, अपने गोल को ब्रेक करना है। फॉर एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ, मानो आपने सोचा कि मुझे एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है,
तो एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है तो आप सोचेंगे कि ठीक है कल सुबह मैं उठ के 2 घंटे एक्सरसाइज करूँगा। आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठते हैं, आप कर भी लेते हैं, आपने कर ली, मानो आपने मॉर्निंग में एक्सरसाइज करी, तो वो चीज़ क्या थी, वो उसके लिए आपका माइंड बहुत पहले से तो प्रिपेयर नहीं, और आपने पहले दिन करा, आप थकेंगे, आपकी बॉडी में पेन होगा, उसके कारण क्या होगा कि नेक्स्ट डे जो होगा, और आप बोलेंगे कि यार थक गया या बॉडी पेन करी, नेक्स्ट डे क्या होगा, आपके माइंड में एक इंप्रेशन है कि यार ये बहुत थकाऊ चीज़ है, बहुत बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो क्या होगा कि आपको रोकेगा, आपका माइंड क्या करेगा, ये बोटल नेक क्रिएट करेगा, है ना, आपको किसी भी काम को करने से रोकेगा फिर। तो उसके लिए सबसे बेटर तरीका क्या है कि शेड्यूल को ब्रेक करो, आपने जो भी सोचा उसको ब्रेक करो। मानो आपने एक्सरसाइज सोची थी मुझे आधे घंटे एक्सरसाइज करनी, तो ब्रेक एंड रिपीट, ये भी एक चीज़ है, ब्रेक एंड रिपीट। तो उस आधे घंटे को ना करके आप क्या करें कि उसको 15 मिनट के 2 सेशन में ब्रेक कर लो। आपने 15 मिनट अभी किया, 15 मिनट आपने शाम को किया, तो उससे क्या होगा, वो चीज़ आपके दिमाग में एक हिंड्रेंस पैदा नहीं करेगी कि यार ये बड़ा मुश्किल है। और कभी भी किसी काम को करने के बाद चाहे वो मुश्किल हो, ये बोलें बहुत आसान है, बहुत, अभी मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, आपके माइंड की जो प्रोसेसिंग होती है कॉन्शियस सबकॉन्शियस की, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए बस सिंपल सी चीज़ समझा रहा हूँ। तो हमेशा एक पॉजिटिव रिव्यू दें, कभी भी माइंड में नेगेटिव रिव्यू ना दें। रिव्यू आप लोगों को पता होगा मोबाइल का, अगर आप नेगेटिव रिव्यू देखते हैं तो आपके दिमाग में उसके लिए नेगेटिविटी आती है। सेम आपका अपने लिए भी, आप खुद को एक नेगेटिव रिव्यू देंगे, यार नहीं हो पा रहा, तो माइंड वो चीज़ इनबिल्ट कर लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके दिमाग में आपके लिए ही कितनी नेगेटिविटी भरी हुई है। उसको आपको अवॉइड करना है, उस नेगेटिविटी को आपको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अपने टास्क को ब्रेक करें, इधर पढ़ाई है, पढ़ाई को ब्रेक करके पढ़ें, तो उससे क्या होगा कि आपको ना तो बोर्डम फील नहीं होगा, आप बोर नहीं होंगे, ऐसा नहीं लगेगा यार मैं बोर हो गया, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। ब्रेक करेंगे तो क्योंकि वो बहुत शॉर्ट स्पैन का होगा, तो आपके लिए चीज़ें प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगी, वो आप बहुत ईजिली कर जाओगे। और है ना, हर चीज़ में ये रूल जो है हर जगह लगता है, ब्रेक एंड रिपीट, ब्रेक एंड रिपीट। खाना खाते हैं, ऐसा नहीं एक साथ बहुत ज़्यादा खाओ, कम कम खाओ, बार बार खाओ, सेम चीज़ है। कोई भी चीज़ आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसको कम कम करें, बार बार करें। पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा टाइम कम करें, और लेकिन उस शेड्यूल को रिपीट करें। तो ऐसे देखेंगे आप, 2 वीक्स देखेंगे, 3 वीक्स आफ्टर आपको क्या लगेगा कि आपको मज़ा आने लगेगा उस चीज़ में। फिर ऑटोमेटिक, फिर आपको काम नहीं करना, आपके दिमाग ने एक इंप्रेशन बना लिया कि इस चीज़ में तो मज़ा आ रहा है, तो वो ऑटोमेटिक क्या होगा, आप बैठने लगेंगे, पढ़ने लगेंगे, है ना, आपको मज़ा आने लगेगा। तो वो धीरे धीरे 21 डेज़ कब आएंगे, और 21 डेज़ के बाद वो 90 डेज़ का जो वो लाइफ स्टाइल है वो कब जनरेट होगा आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो इस चीज़ पे काम करें, बहुत अच्छा रूल है, मैं चाहता था आप लोगों के साथ ये शेयर करूं। मैं होप मैं ये चीज़ आप लोगों तक डिलीवर कर पाया हूं, एंड आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट सेशन में हम अपने कॉन्शियस सबकॉन्शियस, मैं जितनी चीज़ें आपको बताऊंगा सब लॉजिकल बताऊंगा, कोई ऐसा नहीं है मनगढ़ंत चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। पूरे जो आपकी माइंड की थॉट प्रोसेस होता है उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें कैसे अचीव करनी है, वो मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगा। होप ये सेशन आप लोगों को पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने फ्रेंड्स के साथ इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेहनत करें और सिलेक्शन लें, जितनी जल्दी हो सकता है आप सिलेक्शन के पास जाएं, मैं यही चाहूँगा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।